यूट्यूबर रजब भट्ट ने अपनी अहलिया को डिवोर्स दे दी और वो जो एक पेपर था जिसमें उसकी अहलिया का हाथ था और एक बच्चे का हाथ था और फिर बाद में यूट्यूबर रजब भट्ट ने भी एक वीडियो बनाई। एक वो लोग जो आपको जो है वो पैसे फेंकते हुए नजर आए किसी भी खुशी के मौका पर, वो शादी हो, वो ब्याह हो, वो कोई भी खुशी का मौका हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे फेंकने का बड़ा शौक होता है, झूम भी रहे होते हैं, खुश भी होते हैं और वो पैसे फेंक रहे होते हैं। ये जो पैसे फेंकने वाले लोग हैं ये ज़्यादातर जो है वो बड़े रॉन्ग नंबर किस्म के लोग होते हैं। कोई शो ऑफ कर रहा है और दिखा रहा है कि हाँ भाई उसके पास तो बहुत बड़ी लैंड क्रूज़र है और बड़ी गाड़ी है और बड़े शशके हैं और बड़ा घर है, तो उससे भी आपने बचा के रहना है। जैसा कि आपने देखा कि यूट्यूबर रजब भट्ट की जब शादी थी तो कितने पैसे फेंकेंगे, उसमें इसी तरह किसी कैटेगरी के सारे यूट्यूबर्स थे और फिर उसमें डक्की भी शामिल था और वो डक्की जो फिर बाद में बैटिंग ऐप फ्रॉड केस में इन्वॉल्व पाया गया। यानी इन्होंने बहुत जोशो खरोश के साथ पैसे फेंके, गाड़ियाँ, और वो रजब की शादी पर तो पता नहीं वो जैसे मुकेश अंबानी से भी ऊपर की कोई शादी हो, शेर हैं और पता नहीं क्या क्या है, और फिर वो रेसें हैं और वो फिर एक कंपटीशन हो रहा है कौन ज़्यादा पैसे लगाएगा। अलमारट उसकी भी लैंड क्रूज़र, यानी उसका लोग अक्सर ये कहते हैं सादगी है, मैं कहता हूँ यार अच्छी सादगी है कि जिसमें लैंड क्रूज़र है, 5-6 करोड़ की गाड़ी है, वो 3 लैंड क्रूज़र है, उसकी हर वीडियो शुरू होती है और 3 लैंड क्रूज़रों पे ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूबर रजब भट्ट ने अपनी अहलिया को डिवोर्स दे दी और वो जो एक पेपर था जिसमें उसकी अहलिया का हाथ था और एक बच्चे का हाथ था और फिर बाद में यूट्यूबर रजब भट्ट ने भी एक वीडियो बनाई। तो इसको लेकर मेरे जहन में ये सवाल आया कि यार आखिर किस तरह के लोग हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए, और फिर मेरे जहन में जो आया तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी वो शेयर किया जाए, क्योंकि आज की नौजवान नस्ल को ये बात जानना या समझना बहुत ज़रूरी है। एक वो लोग जो आपको जो है वो पैसे फेंकते हुए नज़र आए किसी भी खुशी के मौका पर, वो शादी हो, वो ब्याह हो, वो कोई भी खुशी का मौका हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे फेंकने का बड़ा शौक होता है, झूम भी रहे होते हैं, खुश भी होते हैं और वो पैसे फेंक रहे होते हैं। ये जो पैसे फेंकने वाले लोग हैं ये ज़्यादातर जो है वो बड़े रॉन्ग नंबर किस्म के लोग होते हैं। मैं आगे 1 बाय 1 पहले तीनों आपको कैटेगरीज बता देता हूँ, फिर आगे इस पर हम एनालिसिस भी करते हैं। दूसरे वो जो आपको शो ऑफ करते हुए दिखाई दें, वो शो ऑफ कपड़ों के ज़रिए करें, वो ड्रेसिंग के ज़रिए करें, वो गाड़ियों के ज़रिए करें, वो किसी भी तरीके से शो ऑफ कर रहे हों, तो उनसे भी ज़रा बच गए और कहना कि यार थोड़ा पीछे हो जाओ, क्योंकि वो जो दिखा रहा है, अगर कोई पैसे फेंक रहा है तो इसका मतलब है कि पीछे पैसे वैसे नहीं है, वही हैं जो फेंक रहा है। उसका मकसद यही है कि बस बल्ले बल्ले वाह वाह हो, या शायद और भी उसके कोई मटेरियल मकासद हो सकते हैं। दूसरा, अगर कोई शो ऑफ कर रहा है और दिखा रहा है कि हाँ भाई उसके पास तो बहुत बड़ी लैंड क्रूज़र है और बड़ी गाड़ी है और बड़े शशके हैं और बड़ा घर है, तो उससे भी आपने बचा के रहना है। जैसा कि आपने देखा कि यूट्यूबर रजब भट्ट की जब शादी थी तो कितने पैसे फेंकेंगे, उसमें इसी तरह किसी कैटेगरी के सारे यूट्यूबर्स थे और फिर उसमें डक्की भी शामिल था और वो डक्की जो फिर बाद में बैटिंग ऐप फ्रॉड केस में इन्वॉल्व पाया गया। वो अलग बात थी कि वो सारा कहानी सिलसिला क्या हुआ, NCCI के अफसरान ने किस तरह अपने माल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुबैना तौर पर इन्वॉल्व था, वो आपने देखा। यानी वो लोग हैं जो आपने रिसेंट पास्ट में देखे पैसे फेंक रहे थे लेकिन वो पीछे बैटिंग भी कर रहे थे। रजब भट्ट पैसे फेंक रहा था लेकिन साथ उसका अपना घर का रिलेशन जो है वो आपने देखा कि वो भी आगे मूव ऑन नहीं हो सका। फिर आपने इसके अलावा डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर वाला भी देखा कि उन्होंने बड़ा ज़ोरों शोर के साथ, यानी ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर कॉमन मिल गई आपको, यानी इन्होंने बहुत जोशो खरोश के साथ पैसे फेंके, गाड़ियाँ, और वो रजब की शादी पर तो पता नहीं वो जैसे मुकेश अंबानी से भी ऊपर की कोई शादी हो, शेर हैं और पता नहीं क्या क्या है, और फिर वो रेसें हैं और वो फिर एक कंपटीशन हो रहा है कौन ज़्यादा पैसे लगाएगा। इसी तरह अक्सर वो एक लड़का है और है, क्या नाम है, बिलाल मारठ, उसकी भी लैंड क्रूज़र, यानी उसका लोग अक्सर ये कहते हैं सादगी है, मैं कहता हूँ यार अच्छी सादगी है कि जिसमें लैंड क्रूज़र है, 5-6 करोड़ की गाड़ी है, वो 3 लैंड क्रूज़र है, उसकी हर वीडियो शुरू होती है और 3 लैंड क्रूज़रों पे ख़त्म हो जाती है। तो मकसद क्या है? मकसद हमारा किसी स्पेसिफिक यूट्यूबर को टारगेट करना नहीं, लेकिन मकसद ये है कि आज के दौरे हाज़िर में बहुत तरह की 2 नंबरियाँ हैं, तो इन 2 नंबरियों से आपने खुद को महफूज रखना है, और जो आपको सामने बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो बेसिकली ऐसा है नहीं। अच्छा, तीसरे वो हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परहेजगार, नेक और पारसा बनकर नज़र आएँ, या ये हो सकता है कि वो पुटरे खुद को ऐसा करें। तो उसमें अब मैं किसी मजहबी बंदे का नाम तो नहीं लेता, लेकिन उसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो सिर्फ कोई बड़ी शख्सियत ही नहीं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं जो आपको इर्द गिर्द नज़र आएंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने सूरत जो है ना वो पूरा काम उठा कर रखा होता है।
तो आज की डिजिटल वर्ल्ड में, दौरे हाज़र में, जदीद दौर में जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बेहतर भी हो रही हैं, वहाँ पर हमें बहसीयत नौजवान या हमें यूथ को इन चीज़ों को बड़ा समझना होगा कि यार इनकी ड्रामेबाजियाँ जो हैं वो क्या होती हैं, और फिर ये वो काम कर रहे होते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता, जो आपने समझा भी नहीं होता। ये सेम लाइक NGOs की तरह हैं, जो NGOs जो हैं वो बज़ाहिर तो ये कहती हैं ना कि हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऊपर से वो बड़े धंधे कर रही होती हैं और बड़े बड़े धंधों में इन्वॉल्व होती हैं। तो जो कराची वाले हैं उनको इसका ज़्यादा इल्म है। पंजाब में एक गुड चीज़ है कि NGOs का ये धंधा शुरू नहीं हुआ, तो यानी आप देखें कि जो आपको ये दिखा रहा हो कि वो सबसे ज़्यादा लंगर खाने चला रहा है और सबसे ज़्यादा दस्तरखान पे लोगों को खाना खिला रहा है NGO की सूरत में, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएं कि ये सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है। क्योंकि ये जिन सेठों से लेकर ये दिखा रहा है वीडियोस बना के और साइन बोर्ड्स पे लगा के दिखा रहा है कि ये हेल्प कर रहा है ताकि आप ही हमें ज़कात दे, डोनेशंस दें, तो वो इतना बड़ा रॉन्ग नंबर इसलिए है कि वो जिस सेठ से पैसे ले रहा है वो सेठ अपने ही वर्कर को टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा, रमज़ान में सैलरी नहीं दे रहा, ईद पे सैलरी नहीं दे रहा, अपने ही मुलाजमीन को वो मेडिकल तक नहीं दे रहा, तो वो दूसरों की कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये बेसिकली सारी गेम्स होती हैं, ये सारे स्टंट्स होते हैं। स्टंट्स यानी दिखाया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। तो ये जो मैं अभी वीडियोस देख रहा था, तो एक बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान के, तो वो भी इसी तरह ही जो है वो कर रहे थे कि वो पैसे फेंक रहे हैं। वो तो खैर किसी पता नहीं महफिल में थे या क्या थे, साथ साथ रो भी रहे हैं और साथ साथ पैसे भी फेंक रहे हैं और प्रॉपर वीडियो भी बन रही है। वही जो हमने दूसरे वाले वीलॉग में जिक्र किया, जैसे वो DG सिविल सर्विस अकेडमी का था कि वो साइकिल पे जा रहा है और साथ साथ सरकारी गाड़ी पे पहले साइकिल रख कर लाता है और फिर साथ साथ वीडियो बना रहा है, ये शो कर रहा है कि वो कफ़ायत शारी। तो ये जो 2 नंबर इस तरह के रॉन्ग नंबर्स हैं, इनको आपने पहचानना है और कोशिश करनी है कि आप इनसे अवॉइड ही करें। हाँ, क्योंकि जो एक्चुअल बंदा होगा, जो जेन्युइन बंदा होगा, वो यही कोशिश करेगा कि वो खुद को जो है वो जितना हो सके नॉर्मल रखे, क्योंकि वो जानता है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। वो जानता है कि लोगों के अपने इश्यूज़ है, वो जानता है कि सब कुछ पैसा नहीं होता, वो जानता है कि रिश्तों की वैल्यू क्या होती है, और वो जानता है कि जब आप पैसे फेंक रहे होते हैं तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान IMF से कर्ज़ लेकर चल रहा होता है, और अगर आप इतने नवाबजादे होते और नवाब के बच्चे होते तो आप कोई काम ना कर रहे होते। आप किसी दूसरे मुल्क में या अरब ममालिक में जाकर आराम से, अगर आपके तेल के कुएं होते तो आप बैठे होते और आपको पैसे आ रहे होते। तो पाकिस्तान गरीब मुल्क है। पाकिस्तान में 55 रुपये पेट्रोल का इजाफा हुआ है, तो हर चीज़ को एक बूस्टर लग गया है, तो अब लोगों की चीखें निकल गई हैं। वहाँ पर अगर आपने को अल्लाह ने कुछ दे भी दिया है, तो आपको अगर अल्लाह ने सही तरीके से दिया तो खैर आप ज़मीन पर ही रहेंगे। लेकिन अगर आप पैसे फेंक रहे हो, और पैसे फेंकने वाले जो है, मैं तो लिटरली इस चीज़ को बड़ा डिस्करेज करता हूँ। मुझे नहीं याद मैंने आज तक पैसे फेंके हो। हमारे पास तो पहली बात इतने होते भी नहीं हैं कि वो फेंके जाएँ, इतने होते हैं कि बस ज़रूरतें पूरी हों। लेकिन पैसे फेंकना जो है ना, ये ना सिर्फ पैसे की तौहीन होती है, बल्कि ये जो दूसरे आम लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, ये ज़रा इर्द गिर्द देखें ना, तो इनमें वो नज़र नहीं आते, इनको वो उन लोगों का एहसास तक नहीं होता कि यार आप पैसे फेंक रहे हैं, और वो जिसकी जेब में नहीं है खाने के लिए पैसे, जिसका बच्चा स्कूल जा रहा है उसको किताबें यूनिफॉर्म देने के लिए पैसे नहीं है, तो उसके जहन में क्या सोच रहा होगा कि यार मैं कहाँ रह रहा हूँ। और फिर इसीलिए लोग आगे क्राइम की तरफ जाते हैं और ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जो नामुनासिब होते हैं। ये आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। इसी तरह शो ऑफ वाले आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, तो वो गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, अपने कपड़े दिखा रहे हैं, पता नहीं जैसे वो आसमान से उतरे हैं, या उनके बाप जो हैं वो बादशाह सलामत है। और सब जानते हैं कि अगर आप बाहर होते हैं तो आप बाहर मेहनत मजदूरियाँ करते हैं, बाहर आप ड्राइवर तक अफोर्ड नहीं कर सकते, PN तक अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ आपने ड्राइवर रखा है साथ 10-10, 20-20, ये जितने भी बाहर से आते हैं और वो साथ साथ अपने दोस्तों को लेके घूम रहे होते हैं। तो इसका जो असर है, जो आम शहरी है, आम लोग हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऐसे लोगों को भी आप डिस्करेज करें, ऐसी एक्टिविटीज़ को डिस्करेज करें। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मकसद क्या है? मकसद सारा ये है कि यार वो रजब के साथ जिस लड़की ने शादी की, उसको क्या पता था कि ये सारे शोदे किस्म के लोग हैं। वो फिर हुआ इसी तरह नबीहा, डॉक्टर नबीहा का और वो हारिस का फिर मसला चल रहा है। पहले नहीं था पता, बाद में कहा कि ये क्या हो रहा है। फिर इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ वाक़यात होंगे जो हमें नहीं पता। ये तो बड़े हैं ना, जो मेन डिजिटल पे आ गए और हमने देख लिया। और इसके अलावा वो आपने, हाँ, वो डॉक्टर फ़िज़ा ने जो ड्रामा किया था नबीहा के साथ, और उसकी फिर बाद में वीडियोज़ भी आ गई थी। तो इसका नुकसान ये होता है कि बेचारे जो सादा बच्चे हैं, ये कि हो आप में से अक्सर बहुत समझते हो कि इन सारी बातों को, जो नहीं समझते उनके लिए ये मैसेज मैं समझता हूँ कि साथ साथ रूटीन की वीडियोस तो चल रही होती हैं, लेकिन ये पब्लिक सर्विस मैसेज जो मैं समझता हूँ कि मेरे पास अल्लाह ताला ने एक समझ दी है, हमने रिपोर्टिंग की, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग की। तो आज हम मेन स्ट्रीम चैनल पर भी बैठ के अगर बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो हम देख रहे हैं, समझते हैं,
जो हर नौजवान को पता होना चाहिए, जो हम अपने अजीज़ों कारब भाई बच्चों दोस्तों को बताते हैं, वो आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप भी हमारी फैमिली हैं। माशाल्लाह हमारे 13,500 सब्सक्राइबर हो गए, तो 13,500 लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो इट्स रियली प्राइड फॉर मी। इंशाल्लाह इसको हम लाखों में, मिलियंस में लेकर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ यू। आप क्या समझते हैं इस शो ऑफ में, पैसे गिराने वालों में ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार नज़र आने वालों में? क्या आपकी क्या राय है? क्या आप मेरे से एग्री करते हैं? नहीं करते? एग्री करें, गुड, नहीं भी कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके एहतराम होगा, आपकी जो ओपिनियन है उसका। सो ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये हमेशा मुझे सब्सक्राइब का जो है ना एंड पे आगे याद आता है, ये पहले कहना चाहिए। क्या आपका फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।